हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे आफ्टर लोकसभा इलेक्शन 2024। इलेक्शन का रिजल्ट न्यूट्रल रहा क्योंकि बीजेपी अपने दम पे गवर्नमेंट नहीं बना पाई, पर एनडीए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलके एनडीए एंड मोदी 3.0 बनेगा। एंड होपफुली मोमेंटम सही रहेगा देश के लिए। डेफिनेटली एक सेटबैक है यूपी में, बट दिस इज़ हाउ एक स्ट्रांग अपोजिशन भी बहुत रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी डेमोक्रेसी में, तो जो हमारे साथ हुआ है। पर क्या आज की फॉल को हम प्रेडिक्ट कर सकते थे? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा। मैंने जैसा कि अपने साइट पे भी लिखा था, आज बेयर्स का रूल है, बेयर्स रूल 19। वो एक अच्छा ट्रेंड चेंज लाता है मार्केट के अंदर। और कल मरकरी ने भी साइन चेंज हुआ था। इन सबका अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं गैन की तरफ चलता हूँ। तो जैसे देखिए, गैन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स साइकिल्स पे बहुत फोकस करते थे। अगर आप देखेंगे, ये 3 जून 2019 यहाँ पे निफ्टी ने एक टॉप बनाया था, उसके बाद से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आया था मार्केट के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसके बाद एक अच्छी रैली आई थी इस दिन 20 सितंबर को। पर उससे पहले मार्केट में एक अच्छी फॉल आई थी। तो अगर हम इसी को जाने 5 ईयर्स ऐड करेंगे तो 2024 हो जाएगा। और आप थर्ड को तो छुट्टी थी, फोर्थ को मार्केट ने एक टॉप बना दिया। और उसके बाद आज जैसे ये लो कटा, ओपनिंग में कट गया, तो उसके बाद तो आपको एक अच्छी फॉल देखने को मिली। ये नेचुरल साइकिल हुआ। दूसरी चीज़ है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ आऊँ, तो मैंने आपको बता रखा है सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस बहुत ही अच्छा मूव करते हैं। तो अगर हम देखेंगे 28 अक्टूबर 2023 को लूनर एक्लिप्स था। तो अगर मैं इस व्हील को घुमाऊं और ये कैन एम्ब्लम की व्हील है 28 अक्टूबर 2023 की तरफ चलूं, तो आप देखेंगे एक और डेट आ रही है 216 डिग्री, जून 4। तो जून 4 का जैसा कि हमने देखा, मार्केट टॉप आउट हुआ, आज उसका लो कटा और उसके बाद बहुत ही अच्छी फॉल आई। तीसरी चीज़ जो है, जो मैंने आपको बता के रखी है कि मरकरी का साइन चेंज जब भी होता है तो जनरली हमें ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम मरकरी पे आए, यहाँ पे हम अगर सब डाल देंगे, सारे जोडिएक साइंस, और इसको अगर मैं चलाता हूँ तो आपको देखेंगे ये मरकरी का इंग्रेस हुआ था एग्जैक्टली इधर, और यहाँ से भी एक अच्छी फॉल है। ये सब चीज़ें अब हाइंडसाइट पे है, क्योंकि ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। पर जो नया इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो वो सोच रहे कि ये हो गया, अब आगे क्या हो सकता है। पर ये सब चीज़ें आपको बताने का एक ही रीज़न है कि किस तरह से सिंपल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और ज्ञान के हिसाब से भी आप ट्रेंड चेंज मार्केट में निकाल सकते हैं। अब देखिए, रूल नंबर 19 है, वीनस इन जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड। ये हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन जॉर्ज बेस की, ये बुक 1940 में लिखी गई है। और since nature makes everything in such a way that people won't notice, planets are guiding their waves. Little or nothing happens to the market on very day when we get a conjunction of Sun and Venus. Astronomers record such conjunctions very carefully, but this is what all happens to us. We are trying to see what is the effect of such conjunction. तो ये जनरली बोलते हैं कि जब भी ये कंजंक्शन होता है, तो जनरली मार्केट जनरली टॉप आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी रूल को मैं लगा के बता देता हूँ अब आपको। यहाँ पे देखिए, सन कंजन मरकरी, ये हमने लगाया, ये डेट आज थी। तो आज भी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डेट थी, और आप देखिए मार्केट एक दिन पहले टॉप आउट होके एक अच्छा फॉल आया। तो ये हो गया। अब अगर मैं गैन एंगल्स की तरफ चलूँ, तो गैन एंगल्स जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, जब तक 3x4 के नीचे है 21,000 पॉसिबिलिटी है। आज का लो बना है, एंड होपफुली अगर आज का अगर निफ्टी 21,952 के नीचे ट्रेड करेगी, तो धीरे धीरे चल के विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन से 21,000 तक, ये 21,041 तक आ सकता है। ऊपर के लेवल पे वापस हमें 23,208 जो हमारा लेवल है, बड़ी रेंज बन जाएगी मार्केट की, तो वहां पे क्लोज होना चाहिए। ऐसे की ऐसी चीज 2004 में भी हुई थी। अगर मैं जाऊं, पर दैट वाज इन मई, नॉट इन जून मंथ। पर ऐसे ही कैंडल बना है इधर भी, ये देखिए, एक ये हुआ, एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर थोड़ी रिकवरी आई मार्केट में, और फिर वो पूरा फॉल को रिकवर कर गया। पर तब क्या था, तब वैल्यूएशंस इतने हाई नहीं थे, अभी तो वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि आज का जो बाउंस बैक आया है वो अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से आया है, ईएमए के आसपास से।
200 डे एसएमए है 21076 जो 21 इस, तो प्रॉब्ली मार्केट इस लेवल को एक बार टच करके फिर एक रैली देने की कोशिश करेगा। पर अभी तो आज सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक्स गिरे हैं, कल से मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी आपको थोड़ी फॉल दिखेंगी, बिकॉज इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिल पाया है, तो गवर्नमेंट के हाथ थोड़े बन जाएंगे। तो देखते हैं अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशंस क्या होती है, क्या एफएम होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज किसको जाती है, तो उन सब पे हमें देखना है। अब लेवल्स की तरफ हम बैंक निफ्टी की तरफ भी एक नज़र मार लेते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया है। अच्छा रिट्रेसमेंट्स आया है बैंक निफ्टी में। तो अब ये क्या कर सकता है, तो इसके लिए हमारे म्यूजिकल इंडेक्स हमारे काम आएंगे। और अगर हम इधर देखेंगे तो जब तक ये 46906 के नीचे आता है तो 45551 एंड 44272 तक की डाउन साइड ओपन है बैंक निफ्टी के अंदर भी। और निफ्टी के अंदर अगर मैंने इधर लगाया एग्जैक्ट टॉप पे, तो आपको 22028 के नीचे रहता है तो 21409, और 409 के रहता है तो 2791 तक के आपके डाउन साइड ओपन रहती हैं। लेवल्स जो छोटे कल के लिए हैं वो मैं अभी वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। और अब आपको मैं न्यूरल फोरकास्ट बता देता हूँ वो क्या बता रहा है। तो ये न्यूरल बता रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का थर्ड को फोर्थ को एक टॉप बन गया था। अभी मार्केट में थोड़ा सा हो सकता है कल बॉटम आउट होके 6 तारीख को एक रिकवरी आए, फिर उसके बाद से गिरेगा 13 तारीख तक, और फिर एक अच्छी रैली बता रहा है मार्केट, प्रॉब्ली बजट रैली हमें दिख सकती है। अगेन ये डेटा चेंज होता रहता है, तो ऊपर हमें, और निफ्टी में बता रहा है वापस फिफ्थ को कल थोड़ा सा फॉल आके मार्केट रिकवर कर सकता है 12 तक, और फिर ये धीरे 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 करके यहाँ 25 तक गिर के फिर एक रैली बता रहा है। तो ये न्यूरल फोरकास्ट बता रहा है। वापस जैसे मैंने बोला कि किस तरह से हम गैन एंड एस्ट्रो स्टडीज से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूव्स मार्केट के हम देख पाएंगे। कल भी एक इम्पॉर्टेंट बेयर्स का रूल आ रहा है, विच इज़ बेसिकली बेयर्स रूल फिफ्थ को आ रहा है, वीनस हीलियोसेंट्रिक लैटिट्यूड एट एक्सट्रीम एंड ली स्पीड, दिस ऑल्सो लीड्स टू मेजर मूव। तो कल भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट्स का हाई एंड लो देख के आप ट्रेड कर पाएंगे। और मैं अपना मास्टर लेवल आपको लगा के बताता हूँ कि कल हम कहाँ तक देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है 21952, अगर ये 21900 के नीचे जाता है तो प्रॉब्ली 21617 एंड 21300 तक मार्केट आ सकती है। एंड ऊपर की साइड में आपको 22182 से लेके 22200 में एक रजिस्टेंस रहेगा, उसको क्रॉस किया तो 22400 तक आ सकता है। आज का ये जो टोटल मूव है, अगर उसका हम 50% भी निकाल के देखें, प्रॉब्ली हम यहाँ से देख सकते हैं, इसका 50% आएगा लगभग 22317। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा आपके लिए, अगर मार्केट में कल थोड़ी रिकवरी आती है तो वहाँ से आपको सेलिंग दिख सकती है। तो इस टाइप की फॉल्स इमीडिएटली रिकवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है मार्केट में, पर देखते हैं, मार्केट्स आर सुप्रीम एट द एंड ऑफ द डे। तो यस, दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स भी हमने डिस्कस किए विद गैन साइकिल्स, कैसे सिंपल सी नेचुरल साइकिल के हिसाब से, मतलब जो पास्ट में वो फ्यूचर में होता है, तो वो भी हमने देखा है। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। विक्स थोड़ा हाई है, कल भी वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।